हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्कर एकेडमी। सी टुडे हम जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये टॉपिक देखने वाले, कुछ उसके फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स उसके बारे में डिस्कस करने वाले। सी गाइस, व्हाट इज मीन बाय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? इट्स अ काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, ये भी आपको पता है कि एक्चुअल काउंटिंग हम नहीं करते। इस केस में हम जो भी फॉर्मूलाज एंड जो भी आपके जो ट्रिक्स होंगे इनको यूज करके वी फाइंड द आंसर। नाउ यहाँ पे मेनली अगर हम मेथड्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करने वाले दैट इज बॉक्स मेथड। ठीक है, तो बॉक्स मेथड जो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बॉक्स मेथड में मेनली जनरली ये क्वेश्चन होते हैं कि राइट डाउन द 5 डिजिट नंबर विच आर फॉर्म बाय 1 3 5 7 9। ऐसे जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बताना चाहेंगे 1 3 5 7 9 से जो भी 5 डिजिट नंबर्स बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करने के लिए बोला। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 बॉक्सेस बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस। राइट, तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4। ठीक है, ये प्लेस ब्लॉक हो गया, यहाँ से भी कोई एक नंबर चला जाएगा। सेकंड प्लेस पे कितने ऑप्शन है? मेरे पास 4 है, एक प्लेस चला गया वापस। राइट, वापस 3 ऑप्शन से, फिर 2 ऑप्शन से, फिर एक ऑप्शन है, तो इसे हम 5 फैक्टोरियल भी बुलाते हैं। ये हो गया विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन सेम चीज हम विद रिपीटेशन भी कर सकते हैं। विद रिपीटेशन में ऑप्शंस क्या थे? 5 है, वापस 5 5 5 5। तो ये टाइप के जो जो भी क्वेश्चंस है ऑलवेज गो बाय बॉक्स मेथड। इसमें और एक तरीका क्या होता है, जैसे कुछ केसेस लिखे जाते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 2। तो जो भी हमारे डिविजिबिलिटी के टेस्ट है, जैसे 5 के लिए एंड में 0 एंड 5 होना चाहिए, 2 के लिए लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में बताता 1 2 4 7 एंड 9, इट्स अ डिविजिबल बाय 2 और दैट नंबर इज इवन नंबर। तो मैं 5 डिजिट अगर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो लास्ट प्लेस पे जो है एक तो 2 आएगा या 4 आएगा, तो दो ऑप्शंस हो गए, एक चला गया, बचे 4 ऑप्शंस, फिर 3 2 1। तो ये आ रहा है 4 फैक्टोरियल इंटू 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आर डन बाय बॉक्स मेथड। राइट, ये बॉक्स मेथड क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा, नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्ट्रिंग मेथड। नाउ स्ट्रिंग मेथड इज ऑलवेज यूज फॉर ऑलवेज टुगेदर। जैसे अगर मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूँ, जहाँ पे बताया कि देर आर टोटल 5 फ्रेंड्स, तो वहां पे इंक्लूडिंग राम एंड श्याम बताया उन्होंने। दे आर 5 फ्रेंड्स इंक्लूडिंग राम एंड श्याम, वेयर राम एंड श्याम आर ऑलवेज सिटिंग टुगेदर। दोनों ऑलवेज सिट करते हैं, ये वर्ड आना चाहिए इसके ऊपर। 2022 में 23 में क्वेश्चन पूछा गया इस मेथड के ऊपर। राइट, तो ये इस केस में क्या करते हैं बच्चे, देखो राम श्याम को हम एक साथ ले लेते हैं। राइट, बच्चे कितने लोग? 3 लोग, ए बी सी। तो ये 1 2 3 4 लोग हो गए। तो जनरली देखो बच्चों, 4 लोगों को 4 जगह बिठाने के वजह होते हैं 4 फैक्टोरियल, बेसिक चीज है। 3 लोगों को 3 जगह बिठाने की वजह 3 फैक्टोरियल, 10 लोगों को 10 जगह बिठाने की वजह 10 फैक्टोरियल। सो n people at places at n people are placing at, अगर n लोगों को हम n प्लेसेस पे बिठा रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, तो दैट विल बी n फैक्टोरियल। राइट, सो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। राइट, ये हुआ 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल क्यों है? राम एंड श्याम आर कंसिडर एज वन ऑब्जेक्ट, तो टोटल 5 थे, दे आर कंसिडर एज वन, सो बिकम 4 फैक्टोरियल और इनटू 2 फैक्टोरियल ले रहे हैं आगे। व्हाई दिस 2 फैक्टोरियल? इज बिकॉज राम एंड श्याम आर इंटरनल अरेंजमेंट इज आल्सो देयर। राम श्याम की पोजीशन चेंज करेंगे, कभी राम श्याम होगा, कभी श्याम राम होगा। तो दिस फॉर दिस थिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन स्ट्रिंग मेथड इज ऑलवेज यूज्ड। स्ट्रिंग मेथड हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज गैप मेथड। ये इसी का अपोजिट मेथड है गाइस। गैप मेथड में जो है बच्चों, जहां पे नेवर टुगेदर होता है, मतलब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, राम श्याम नेवर वांट्स टू स्टे टुगेदर। तो इसमें क्या करते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनको पहले बिठाएंगे। जैसे एबीसी को बिठा दिया, ए बी सी, सो एबीसी को बिठाने की वजह हो गए 3 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड। और जैसे एबीसी बैठ गए, दे आर जनरेटिंग सम गैप्स। सो इसमें अगर गैप्स की बात करेंगे तो देखो 1 2 3 और 4 गैप्स आर देयर। सो 4 में से 2 ही लोग गैप चाहिए हमें, क्योंकि 2 लोगों को बिठाना है। सो 4 में से 2 गैप चूज कर लिए, एनी 2 गैप्स हम चूज कर सकते हैं। सो वी नो दैट देयर इज ऑलवेज सम पर्सन बिटवीन देम, कोई ना कोई इनके बीच में हमेशा रहेगा। राइट, सो दे विल बी नेवर टुगेदर। और यहाँ पे 2 जगह 2 लोगों को बिठाने की वजह कितने होते हैं? 2 फैक्टोरियल होते हैं। सो ये हुआ तुम्हारा गैप मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड है उतना ही इंपॉर्टेंट गैप मेथड है। राइट, उसके बाद आते हैं मेनली फॉर्मूलाज के ऊपर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज। गाइस, परमुटेशन का जो फॉर्मूला है इज मेनली यूज फॉर, ध्यान से सुनना, इज मेनली यूज फॉर सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, जहां पे सिलेक्शन भी हमको करना है, प्लस उसके साथ सिलेक्शन होने के बाद अरेंजमेंट भी हमको करना है। सिलेक्शन एज वेल अरेंजमेंट के लिए एनपीआर का फॉर्मूला यूज करते हैं। और कॉम्बिनेशन इज ओनली यूज्ड फॉर सिलेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो 5 लोग हैं,
एक बेंच रखा हुआ है, बेंच पे 3 ही जगह है, तो 5 में से मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है फर्स्ट थिंग, उसके बाद 3 लोगों को यहाँ पे बिठाना भी है, दैट इज अरेंज करना है, ऑर्डर मैटर करेगा वहां पे, ABC, ACB, BCA, दिस टाइप ऑफ ऑर्डर, तो ये परमुटेशन यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन जो है बच्चों, इट्स ओनली यूज फॉर सिलेक्शन, जैसे 10 लोग हैं, 10 में से मुझे 4 लोग सिलेक्ट करने, तो आई विल टेन C4, तो 4 लोगों को सिलेक्ट किया, उनके लिए कुछ कॉम्बिनेशन, मतलब उनका कुछ अरेंजमेंट नहीं कर रहा, उनका कुछ ऑर्डर नहीं ले रहा, अंडरस्टूड। सो दिस इज यूज फॉर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जब ऑब्जेक्ट रिपीट होता है, जैसे एक एग्जांपल बताया, मिसिसिपी वर्ड है, ठीक है ना, तो इसके देखो टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो इट विल बी 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, दैट्स इट। बट इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देयर आर सम वर्ड्स रिपीटिंग, राइट, जैसे यस 1 2 3 4 4 टाइम्स रिपीट हुआ, 4 फैक्टोरियल है, p रिपीटिंग 2 टाइम्स, सो p2 फैक्टोरियल हो गया, राइट, और i 1 2 3 4, ये 4 फैक्टोरियल उसका आ गया, दैट्स इट। यू कैन चूज एनी वर्ड, यू कैन चूज एनी वर्ड, जैसे मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन में भी क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल और, इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, ये वाला हुआ, ठीक है ना, तो कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीट क्या क्या हो रहा है, उसके बाद अगर मैं रिपीट की बात करता हूँ तो टी रिपीट हो रहा है मेरे हिसाब से, राइट, टी 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 2 फैक्टोरियल आया, उसके बाद एन रिपीट हो रहा है, आई थिंक एन 2 बार, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो एन 2 बार रिपीट हुआ, तो एन के लिए 2 फैक्टोरियल आया, ठीक है ना, और कुछ रिपीट हो रहा है गाइस, नहीं, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, INTGRATION, ठीक है ना, ये बना हुआ, तो बाकी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, आई थिंक एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, दिस आर द मेथड्स, उसके बाद आता है बेगर्स मेथड। नाउ बेगर्स मेथड जो है, इट्स मेनली यूज्ड व्हेन अलाइक ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n अलाइक ऑब्जेक्ट्स इन n पर्संस। फॉर एग्जांपल अगर हम बताते हैं कि मान लो 10 कॉइन्स यू हैव, ठीक है ना, और आगे 3 बेगर्स हैं, कितने बेगर्स है बच्चों, 3 बेगर्स हैं, राइट, तो 10 कॉइन्स 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इट कैन बी एनीथिंग, 10 0 0, राइट, 0 10 0, तो दिस आर द वेज, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज n प्लस p माइनस 1 cp माइनस 1, where n is the number of coins, p is the number of beggars, right, n is the number of coins, p is the number of beggars, तो इसको यूज करके यू कैन फाइंड, जैसे 10 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे गए, तो ये वाला क्वेश्चन भी इसमें आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100 है, तो वी कैन कंसिडर दिस एज 100 कॉइन्स है, ठीक है, तो उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सच एज एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये 100 को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड में, तो 100 कॉइन्स हो गए, इंक्लूडिंग जीरो भी बताया उन्होंने, मान लो 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, आगे कैलकुलेशन पार्ट है, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टूज, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि 10 फैक्टोरियल में कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ 2 कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ 5 कितनी बार आ रहा है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मुझे 10 फाइंड करना है, तो 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 10 फैक्टोरियल में, राइट है ना, 10 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू सो ऑन, लास्ट में कितना आएगा 3 to 1, ये वाला चीज, राइट है। 10 को 2 से डिवाइड कितना है, 5 आया, राइट, वापस 5 को क्या किया, 2 से डिवाइड किया, कितना है 2.5, इसका होल नंबर लेना है, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो फाइनली कितना आ रहा है तुम्हारा 5 प्लस 2 प्लस 1, सो कितनी बार आ रहा है 8 टाइम्स आ रहा है, 10 फैक्टोरियल में कितना टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स, वैसे 5 कितनी बार आ रहा है, 10 डिवाइड बाई 5, दैट विल बी 2 टाइम्स ओनली, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 5 तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो 2 टाइम्स क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, एंड 8 टाइम्स क्या आ रहा है आपका, 8 टाइम्स क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो इसमें ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल और एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल, मैं 10 फैक्टोरियल के लिए बताता हूँ, 10 फैक्टोरियल के लिए हमने क्या बताया बच्चों की 2 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 5 जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ध्यान देना, फॉर वो सिंगल जीरो वी नीड 1 2 और 1 5, एक पेयर ऑफ 2 1 5 चाहिए, अंडरस्टूड, एक 2 और 5 का अगर एक पेयर आता है तो एक जीरो बनता है, अगर 2 पेयर आते तो 2 जीरो बनते हैं, अगर 3 पेयर आते तो 3 जीरो बनते हैं, जितने पेयर्स ज्यादा होंगे उतने जीरोस बनते जाएंगे, तो यहाँ पे देखो अगर पेयर्स ही बनाना है तो यहाँ पे 2 और 5 का 2 पेयर्स बनेंगे,
अभी आप बोलोगे सो 2 एक्स्ट्रा है, दैट इज ओके, वो एक्स्ट्रा है तो वो कुछ काम का नहीं है, बट 2 एंड 5 साथ में होने चाहिए, वो बस 2 बार हो रहे हैं, तो इसमें 10 फैक्टोरियल में जो आपके एंड में 2 जीरोस आएंगे, ओनली कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस। तो वैसे आपको इसके लिए भी करना है 100 फैक्टोरियल के लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसके एंड में ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 24 के आसपास कुछ जीरो आता है, यू कैन ऑलवेज फाइंड, राइट। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स का कंसेप्ट है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स का कंसेप्ट कैसा है बच्चों, देखो जैसे क्या बताया हुआ है आपको कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो 3 लोग हैं, 9 ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए, 9 लोग ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 लड़के, कमला विमला एंड स्वीटी मान लो। सो हर किसी को हमें 3 ऑब्जेक्ट्स देने, 9 के 9 ऑब्जेक्ट अलग है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पे जो था ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक थे, सेम थे, जैसे मार्बल्स हुआ, चॉकलेट्स हुआ। यहाँ पे 9 ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पे वेज होते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन के, और 1 अपॉन क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। नाउ देखो ध्यान देना, ये 9 फैक्टोरियल था, इसकी वजह से ये 9 आया, ये 3 था, इसकी वजह से ये 3/3 फैक्टोरियल आया। नाउ दिस 3 इज बिकॉज 3 जो था रिपीट हुआ 3 टाइम्स, 3 क्या हुआ 3 टाइम्स रिपीट हुआ, दैट्स व्हाई ये 3 फैक्टोरियल आ रहा है, अंडरस्टूड। जैसे और एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो जैसे मान लो 5 है, मान लो 5 है, 5 को मैं जैसे डिस्ट्रीब्यूट 6 मान लो 6 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 2, उसके बाद 3 और एक 1, ठीक है ना, 6 हुआ, तो दिस विल बिकम 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, राइट। कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, तो इसलिए आगे कुछ नहीं आएगा। बट भैया देखो 7 फैक्टोरियल ले लिया मैंने, तो ये मान लो ऐसा लिया हमने 2 2 और 3, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, अभी 2 कितनी बार रिपीट हुआ 2 टाइम्स, इसलिए क्या आएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, अंडरस्टूड। नाउ ये होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, अंडरस्टूड। लास्ट वन इज डीअरेंजमेंट। तो डीअरेंजमेंट जो होता है बच्चों, जैसे मान लो 2 लेटर्स है, ठीक है, और उसके 2 इनवलप्स है, तो ये लेटर 1 लेटर 2 इनवलप 1 इनवलप 2, लेटर 1 जो इनवलप 1 में नहीं जाएगा, ठीक है, वो इनवलप 2 में जाएगा, और लेटर 2 जो इनवलप 1 में जाएगा, इसको क्या बुलाते हैं डीअरेंजमेंट। तो इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो जितने लेटर्स है उस हिसाब से, जैसे मुझे 5 लेटर का डीअरेंजमेंट करना, तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल plus 1 upon 4 factorial or minus 1 upon 5 factorial. By solving this, will get your answer. Okay guys, so इतने टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स। मैंने एक एक क्वेश्चन हर एक के ऊपर कवर कराया हुआ है, तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करके प्लीज डू इट। थैंक यू।